Hello everyone, today I am going to continue our Super MCQ series which is based on famous English poet John Milton. This is part 8 of our Super MCQ series. Friends, if you are new to our YouTube channel, please subscribe and also press bell icon to get video notification. This video is very important for exam point of view as TGT, PGT. So without delay, let's start. MCQ number 61 is the phrase bottomless perdition occurs in Milton's Paradise Lost in. पूछा गया है जो फ्रेज है बॉटमलेस परडिशन ये पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में आया है? What will be answer? What will be correct answer? Correct answer will be option number A. ये जो फ्रेज आया है ये आया है बुक फर्स्ट के अंदर, ठीक है, बॉटमलेस परडिशन. बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की. तो पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लिखना स्टार्ट किया था 1658 में और ये फिनिश हुई थी 1665 में, ठीक है. इसको 2 टाइम पब्लिश किया है. फर्स्ट टाइम जो इसको पब्लिश किया था वो किया था 1667 में. उस टाइम के अंदर इसमें 10 बुक्स थी, ठीक है. और सेकंड टाइम जो इसको पब्लिश किया था वो किया था 1674 में. उस टाइम में इसके अंदर 12 बुक्स थी, ठीक है. बात कर लेते हैं मीनिंग के. बॉटमलेस परडिशन का जो मीनिंग है वो क्या है? बॉटमलेस का मतलब तो आप जानते हैं जिसका कोई बॉटम ना हो, यानी कि बेहिसाब बेइंतहा. परडिशन मतलब बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन को, या अ प्लेस ऑफ इटर्नल डैमनेशन और हेल. हेल या इटर्नल डैमनेशन मतलब जहाँ पर सिनर्स को क्या है इटर्नल पनिशमेंट मिलती है. परडिशन को हम हिंदी में नरक भोग भी बोल सकते हैं या डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, ठीक है. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 162. दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी. पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में ये आया है. व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटन. किस ग्लोरी की यहाँ पर बात कर रहा है? यानी कि जो ग्लोरी है यहाँ पर वो किस ग्लोरी की बात कर रहे हैं सैतन यहाँ पर, ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए. द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड. जो सैटन है ना वो भी हार नहीं मानता. गॉड से जो लड़ने की कोशिश कर रहा है और फिर बाद में उसको हेवन से निकाल कर हेल में भेज दिया जाता है. तो वहाँ भी ये कहता है कि स्वर्ग में गुलाम बनकर रहने से बेहतर है कि नरक में हम राजा बनकर रहें, ठीक. तो वो हार नहीं मानता है, ठीक. तो यहाँ पर ये लाइन जो कही है सैटन के द्वारा कही गई है. किनसे कही है? जो अदर फॉलन एंजल्स हैं उनसे कहता है. वो कहता है कि गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. यहाँ जो रेथ का मीनिंग है ये माइट ही है, ठीक है. एक्सटॉर्ट किसको कहा गया है? यहाँ पर लिखा ना एक्सटॉर्ट. एक्सटॉर्ट का मतलब होता है ऑब्टेन बाय फोर्स, ठीक है. यानी कि कुछ चीज़ को बलपूर्वक ले लेना, ठीक. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 163. इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब ऑफ एडम्स साइड. पैराडाइज लॉस्ट के में कौन सा कैरेक्टर ये बात को नरेट करता है जो स्टोरी बताता है कि ईव की मेकिंग की, यानी कि ईव कैसा बना गया है? रिब से बनाया गया है एडम के, ठीक है. कि ईव को एडम की रिब से बनाया गया है. इस स्टोरी को कौन नरेट करता है? ईव करती है, एडम या राफेल या फिर गॉड? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी. ये एडम बताते हैं, ठीक है. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है MCQ नंबर 164 इज जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड. गोल्ड को जॉन मिल्टन जो है प्रीसियस बैन कहते हैं. इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. इसको किस तरीके से हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? यह आया है पैराडाइज लॉस्ट की बुक सेकंड के अंदर. डेक्टाइल या ऑक्सीमोरोन या एंजाब मैन या जुग्मा. तो ये दोनों अपोजिट वर्ड आ गए हैं, प्रीसियस और बैन. तो ये हो गया है हमारा ऑक्सीमोरोन, ठीक है. ये तो आपको पता हो गई. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 165। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पूछा गया है पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने अपनी लाइफ की किस फेज में लिखा हुआ है, मिडिल में, फर्स्ट में जब वो स्टूडेंट था, तभी लास्ट फेज में। तो पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लिखा है वो लास्ट फेज में लिखा है, ओल्ड एज के अंदर, जिस वक्त वो ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 166। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स। पूछा गया है कि जब जॉन मिल्टन ने जो लिखी है पोएम, जो सोनेट है, ये सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जब ये एंड होती है तो किस एक्सप्रेशन से एंड होती है, वो आपको बताना है। 166 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फेथ इन गॉड्स वे। इसका जो एंड होता है, एक्सप्रेशन होता है, लास्ट एक्सप्रेशन, वो होता है फेथ इन गॉड्स वे। कि जॉन मिल्टन ये कहता है कि हमें गॉड के वेज के अंदर क्या करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस के, जिसको कंपोज किया गया है अराउंड 1650s कह सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 1655 में, जब ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 में, उसके बाद इन्होंने लिखी है। ठीक है, 1655 में। इसको पब्लिश किया गया था 1673 के अंदर। ठीक है, जो टाइटल है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो दिया गया है, ये दिया गया है थॉमस न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस न्यूटन ने इसको टाइटल दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और एक टाइटल दिया था इन्होंने इसको 1761 में, ये भी याद रखें। टाइटल दिया था 1761 में, और इसको कंपोज किया गया था 1655 में, और पब्लिश किया था 1673 में। टाइटल कब दिया था इसको? 1761 में थॉमस न्यूटन ने। इसको लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। किस में लिखा गया है? आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। इसकी जो वर्स फॉर्म है वो है ब्लैंक वर्स। क्या है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसका सोनेट टाइप है वो है पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट। कौन सा है? पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी ई और सी डी ई। ठीक है, जो शुरू की 8 लाइन है पेट्रार्कन सोनेट में, शुरू की 8 लाइन होती है, इसको बोलते हैं ऑक्टेव। जो बाद की 6 लाइन आती है इसमें, उसे बोलते हैं सेस्टेट। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। वो कौन है जो जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर बिलीव किया जाता है कि वो सर्व करता है गॉड की बेस्ट तरीके से? रीड द ऑप्शंस प्लीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वो करता है सर्व बेस्ट तरीके से वन हु हियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो गॉड की परेशानियों को भी पियर कर लेता है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा कब गया था ये आप याद रख लें। कंपोज किया गया था 1655 में, और पब्लिश कब किया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कब पब्लिश किया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स फर्स्ट वाज beheaded इन। चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कब किया गया था वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, 1649 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है चार्ल्स फर्स्ट को कब बिहेड किया था 1649 के अंदर। इसका पूरा इंसिडेंट मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ, तो प्लीज़ वहाँ एक बार विजिट ज़रूर कर लें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
मिल्टन wrote a Latin pastoral to express his sorrow on the death of his friend Charles Dorothy. It has some similarity to Lycidas. Identify it. जैसे कि एडवर्ड किंग की डेथ पर, किसकी किंग डेथ पर? एडवर्ड किंग की डेथ पर जॉन मिल्टन ने लिखी थी लिसिडास। कब लिखी थी ये? 1637 में लिखी थी। ठीक है। इसी तरह इनका एक फ्रेंड और था चार्ल्स डोरथी, उसकी डेथ पर इन्होंने लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक पोयम लिखी है, उसका नाम बताना है आपको, वो कौन सी? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, एपिथेफियम डेमोनिस। ठीक है। इसको जो लिखा है इन्होंने, इसको लिखा है 1639 से 1640 के बीच में। ठीक है। ये लैटिन में लिखी हुई एक पोयम है, लैटिन में। ठीक है। लिखा हुआ भी यहाँ पर लैटिन पास्टरल है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 70। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो सोनेट तो है, लेकिन किस तरह का सोनेट है वो आपको बताना है। ये मैंने आपको अभी बताया भी था। अगर आप बता सकते हैं इसको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वैसे तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ आपको। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 2 पैराग्राफ होते हैं, इसमें 2 स्टैंजास होते हैं। एक तो होता है 8 लाइन्स का, एक होता है 6 लाइन का। 8 लाइन के स्टैंजा को हम बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन का स्टैंजा जो होता है उसे बोलते हैं हम सेस्टेट। ठीक है। मैक्सिमम में लिखा जाता है आइएम्बिक पेंटामीटर के अंदर, और ब्लैंक वर्स ये होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 171। हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? पूछा गया है एसेज ऑन मिल्टन का जो राइटर है वो कौन है, यानी कि एसेज ऑन मिल्टन को किसने लिखा है। ये सारे जो एमसीक्यूज हम पूछ रहे हैं प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो एसेज ऑन मिल्टन को जो राइटर है वो है मैकॉले। ठीक है। ये आप याद रखें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 172। इन लाइन 3rd ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है विलियम जॉन मिल्टन का, उसकी जो 3rd लाइन के अंदर मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट। मिल्टन जो है एक टैलेंट के बारे में बात करते हैं, वो टैलेंट क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की 3rd लाइन के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिज पोएटिक एबिलिटी। क्योंकि टैलेंट तो उसमें पोएट्री का ही था मिल्टन के अंदर, तो उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अभी मैंने आपसे पूछा था कि जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पब्लिश कब किया था, तो मैं उसका आंसर आपको कर देता हूं। वो किया था इन्होंने 1673 के अंदर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए ये राइज होता है कि जो टाइटल गिवन था ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो 1761 के अंदर दिया था, और वो दिया किसने था वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको पता है तो आप आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है। और नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑन ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, मैं उसके अंदर इस नाम को भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है। तो इसलिए आप या तो वीडियो को पॉज कर लें और या फिर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दें। ठीक है। 173। हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? एसेज ऑन मिल्टन पे आई थिंक ये अभी आया था, तो आप एक काम कर लें, इसके आंसर को टाइप कर दें कि वो एसेज ऑन मिल्टन जो है वो किसने लिखा है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 174। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रेफर टू? पहली बात तो ये है कि ये जो लाइन आई है ये किस पोएम के अंदर आई है, ये किस वर्क में आई है? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो ये जो लाइन आई है ना, ये आई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर। किस में आई है? ऑन हिज BLIND ब्लाइंडनेस। ठीक। मैंने ही बताया था कि पूछा था आपसे कि इसका जो टाइटल देने वाला इंसान है वो कौन है, यानी कि टाइटल इसको किसने दिया है वाला। तो ये टाइटल दिया है, ये दिया है थॉमस न्यूटन ने। किसने दिया है? थॉमस न्यूटन ने टाइटल दिया है। कब दिया था? 1671 में दिया था। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, पूछते हैं लाइट जो है
वो किसको रेफर कर रही है? माई लाइट इज स्पेंट, किस लाइट की बात कर रहे हैं? व्हेन आई कंसीडर, जब मुझको ये पता चलता है कि उसकी जो लाइट है वो कैसे स्पेंड हो गई। तो लाइट का जो मतलब यहाँ पर निकलता है वो है आई साइट। वो यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह की या ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आई साइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी आंखों की रोशनी थी वो चली गई थी, वो गई थी तकरीबन 1652 में। और उसी जब लाइट चली गई, आंखों की रोशनी चली गई है, तो तभी तो उसको लिखेंगे। हाँ, तो कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि या तो लिखी गई है 1652 के अंदर या लिखी गई है 1655 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन है कुछ लोग। तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं, मैक्सिमम मानते हैं इसको, मानते हैं 1655 के अंदर। इसलिए ये अभी तक पूछा नहीं गया है कब इसको लिखा गया था। पब्लिश कब किया गया है ये कई बार पूछ लिया गया है। तो पब्लिश कब किया गया है ऑन दिस ब्लाइंडनेस को, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा, वो है 175। जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, मैंने आपको वही बताया था। व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर, और दूसरा कोई इवेंट और है वो जो हुआ था। एक तो ये था कि 1652 के अंदर ये क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। दूसरा इवेंट क्या था, इन्होंने कॉमर्स को पब्लिश किया था, मैरिड हुए थे, शादी की थी, इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, या पैराडाइज लॉस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था, बताएं। दूसरा जो इवेंट हुआ था वो हुआ था हिज वाइफ डाइड, इनकी वाइफ मर गई थी। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर गिवन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉमर्स पब्लिश हुई थी, ये कह रहे हैं कॉमर्स जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1637 के अंदर। पैराडाइज लॉस्ट लिखना स्टार्ट किया था, तो पैराडाइज लॉस्ट जो लिखना स्टार्ट किया था वो क्या था 1658 के अंदर। और फिनिश कब की थी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अभी वीडियो को पॉज कर लें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि पैराडाइज लॉस्ट कब फिनिश की थी। ठीक है, और बस यही पॉइंट्स बन पाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है नंबर 176। हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने लिखी है ये लाइन और किसके बारे में लिखी है? दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लाइन किसने लिखी है और किसके बारे में लिखी है? व्हाट विल बी आंसर? तो करेक्ट आंसर जो है इसका है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये लिखी है वर्ड्सवर्थ ने अबाउट मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने अबाउट मिल्टन लिखी है। ये किस पोएम में लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, वो भी आपको मैं बता दूं, वो लिखी थी लंदन के अंदर, लंदन 1802 के अंदर, जिसमें रशियन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा, सब लोग अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं। तो तब ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं मिल्टन से कि आप आइए यहाँ पर और देखिए क्या हो रहा है, उस सबको ठीक कर दीजिए। ठीक है, उसमें यहाँ पर ये एक लाइन आती है कि दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपना रिव्यू आपने हमें नहीं दिया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू भी ज़रूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या क्या इम्प्रूवमेंट हम अपनी वीडियो में कर सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए वीडियो को, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है सब कुछ प्रिपेयर करने में, बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपको रिव्यू देना है, वीडियो कैसी है, क्वालिटी को लेकर रिव्यू ज़रूर दीजिए, अच्छा बुरा कोई भी रिव्यू दीजिए बट रिव्यू ज़रूर दीजिए। ठीक है, हाँ, नंबर है हमारा 177। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स की लिटरेरी फॉर्म पूछी गई है। मास्क है, पास्टोरल, एलिजी है, या एपिक है, या फिर सोनेट है। होपिंग दैट तो अब पता ही होगा आपको, ये एक मास्क है। अगर ये पता है तो ये बता दीजिए इसको, जो ये कॉमर्स सबसे पहले परफॉर्म किया गए थे, परफॉर्म कब किया गया था? 1634 के अंदर। ये जो परफॉर्म किया गया था ये किया गया था जॉन ईगरटन के सामने। ठीक है, जो फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे। कॉमर्स को पब्लिश किया गया है 1637 में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 178। हु मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री, यानी कि किसे मिल्टन कंसीडर करते हैं अपना पोइट्री में मास्टर। ठीक है, तो मे बी क्या आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 179। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट, किसकी मेमोरी में जॉन मिल्टन ने ये लाइन लिखी है, मिथोड आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। बताइए किसके मेमोरी में लिखी है जॉन मिल्टन ने ये लाइन, मिथोड आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, कैथरीन वुडकॉग की मेमोरी में इन्होंने लिखी है। अच्छा, जॉन मिल्टन ने 3 बार शादियां की हैं। ठीक है, जो फर्स्ट इन्होंने शादी की थी वो की थी मैरी पॉवेल से। किससे की थी? मैरी पॉवेल से शादी की थी तो ने 1642 में, चली थी ये 1652 तक। क्लियर हो गया। अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे कि 1652 में एक तो जॉन मिल्टन ब्लाइंड हुए थे, दूसरा क्या इंसिडेंट हुआ था या क्या इवेंट हुआ था, तो वो यही था कि इनकी जो वाइफ की डेथ हो गई थी। इसके बाद दूसरी शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक से, इनसे ही 1656 में, और इस वाली वाइफ की जो डेथ होती है वो होती है 1658 के अंदर। ये पहली मैरिज, ये दूसरी मैरिज। अब बात करते हैं थर्ड मैरिज की। थर्ड मैरिज जो करते हैं वो करते हैं ये किससे करते हैं, एलिजाबेथ मिंसुल से। वो करते हैं 1662 में, और ये तो इनकी डेथ तक ही चलती है कहानी आई थिंक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 180। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस डैश बुक्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम के अंदर। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स होती हैं, कितनी बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के अंदर? पता सभी को होगा, लेकिन गलती यहां पर कुछ लोग ये कर देते हैं कि वो 10 लिख कर आ जाते हैं। 10, अब 10 अगर आप लिख कर आते हैं तो वो हो जाता है गलत। ठीक है, क्योंकि 10 जो की थी पब्लिश वो की थी 1667 के अंदर, और दूसरी बार पब्लिश किया था इन्होंने 1674 में किया था 12 बुक्स के अंदर। 12 बुक्स ही कंसिडर किया जाता है जो बाद में की थी, तो आपको 12 बुक्स ही टिक करके आना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 181। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन, वो वर्ड बताना है जो इस फेमस लाइन को कंप्लीट करता है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन डैश। क्या वर्ड है वो? बेटर है शासन करना हेल के अंदर, रूल करना हेल में, कहां पर सर्व करने से बेहतर है? तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेवन। हेवन में आप नौकर बनने से बेहतर है कि आप हेल के अंदर राज करो, ये कहा है सैटर्न ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसंग एगोनिस्टिस। सैमसंग एगोनिस्टिस जो है वो किस तरह का वर्क है? वो एक वो वर्स प्ले है, एपिक है, लिरिकल ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, ये एक वर्स प्ले है। एपिक भी नहीं है, लिरिकल ड्रामा भी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी भी नहीं। अब बात कर लेते हैं हम सैमसंग एगोनिस्टिस की। ठीक है, तो सैमसंग एगोनिस्टिस को जो पब्लिश किया गया था, तो पब्लिश किया गया है इसको 1671 के अंदर। ठीक है, ये एक क्लोजेट ड्रामा है। क्या है ये? एक क्लोजेट ड्रामा, और ये एक ट्रेजेडी है। क्या है ये? एक ट्रेजेडी है। इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में। ये आप याद रख लें। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है बिब्लिकल। ठीक है,
क्या है, बिब्लिकल। इसकी जो वाइफ है वो है डेलीला, फादर है मनोवा। क्या है फादर, मनोवा। इसके फादर हैं किसके, सैमसंग के, सैमसंग के फादर है मनोवा, मनोवा। ठीक है, सैमसंग हिब्रू है और सैमसंग की जो स्ट्रेंथ है ना वो उसके हेयर के अंदर है, उसके बालों के अंदर है। डेलीला जो है शादी कर लेती है सैमसंग से और जो इसका राज है स्ट्रेंथ का वो बता देती है अपने लोगों को जो पैलेस्टाइन्स के हैं, और वो इसके बाल काट कर इसको अंधा कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर के बारे में पूछा गया है, कौन है वो राइटर। तो होपिंग दैट आपको पता ही होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन। ठीक है, कौन है, जॉन मिल्टन। अब जॉन मिल्टन की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1608 और डेट ऑफ डेथ है इनकी 1674। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर अभी वीडियो को पॉज करके कि जॉन मिल्टन की पहली, दूसरी और तीसरी वाइफ का नाम क्या है। क्योंकि 3 शादी हुई हैं, तीनों वाइफ का नाम आप मुझे सीक्वेंस में लिख कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि इनकी वाइफ्स के नेम क्या है। वीडियो पॉज कर लीजिए प्लीज। होपिंग दैट आपने आंसर कर दिए होंगे। अब देखते हैं नंबर 84, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाई। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाई, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। बताइए लाइफ ऑफ मिल्टन को किसने लिखा है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे उनके टाइम के, उन्होंने सबकी लाइफ के बारे में लिखा ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 185। जॉन मिल्टन की जो वर्क है एल एलेग्रो इन्वोक्स विच ग्रेस विद whom he means to live। एल एलेग्रो में इन्वोक करते हैं वो किस ग्रेस को, बताइए। मिर्थ है, जॉय, हैप्पीनेस या लव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिर्थ। कंपेनियन पीस या कंपेनियन वर्क जो बोलते हैं हम एल एलेग्रो का, वो है क्या, इल पेंसेरोसो। कंपेनियन वर्क बोलते हैं इसको, वो है इल पेंसेरोसो। इल पेंसेरोसो। इल पेंसेरोसो का मतलब क्या है, जैसे कि मेडिटेटिव मैन है, थिंकर है। ठीक है, दोनों को लिखा गया है 1645 के अंदर। कि कब लिखा गया है, 1640 लिखा गया है 1631 के अंदर और पब्लिश किया गया है 1645 में। ठीक है, दोनों को ही। एल एलेग्रो मतलब मिर्थ है। एल एलेग्रो का मीनिंग है द हैप्पी मैन। ठीक है, ये एक लिरिक पोयम है, ये आपको याद रखना है। दोनों को मैंने साथ बता दिया है, दोनों के पॉइंट साथ ही हैं। कंपेनियन पीस कहा जाता है, कंपेनियन वर्क कहा जाता है, कंपेनियन पोयम कहा जाता है। दोनों को साथ ही लिखा गया है और साथ ही पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर, वो है 186। इन विच ऑफ हिज ट्रैक डस मिल्टन से, किस ट्रैक के अंदर मिल्टन कहता है ही हु destroys a good book kills reason itself, kills the image God as it were in the eye। बताइए किस ट्रैक में मिल्टन ने ये कहा गया। अच्छा देखो यहां पर डेस्ट्रॉय करने की बात हो रही है बुक्स को। ठीक है, अब बुक्स के रिगार्डिंग जो मिल्टन ने लिखा था वो लिखा गया था किसमें, एरोपेजिटिका के अंदर। तो कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी बहुत आप लाइनिंग को देख कर समझ सकते हैं कि किससे रिलेट करती है। एरोपेजिटिका की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एरोपेजिटिका आई है, एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क है ये भी जॉन मिल्टन का। एरोपेजिटिका को पब्लिश कब किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको 1644 में पब्लिश किया गया है। कभी आपसे डेट भी पूछ लें इसकी कि किस डेट में पब्लिश किया गया है, तो क्या गया है 23 नवंबर में।
1644 के अंदर। लिखा भी इसी सन में गया था और तभी इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये प्रोज वर्क है इनका, ये ध्यान रखना। जॉन मिल्टन का प्रोज वर्क है, ये प्रोज में लिखी थी उन्होंने, पोइट्री में नहीं लिखी थी। 87 देखे, 187। हु इज थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स। थॉमस ग्रे पूछ रहे हैं कि वो इंसान कौन है जो जिसको थॉमस ग्रे ने इन लाइन के अंदर रेफर किया है। नॉट सेकंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ स्टेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। ये वर्क है इनका, इस वर्क के अंदर ये लाइन आई है। तो जाहिर सी बात है हम मिल्टन को डिस्कस कर रहे थे, मिल्टन के बारे में ही लिखा होगा, बट इस लाइन को आप याद रख लें कि ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी प्रूव होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 188। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीरियंस ऑफ इफर्ट। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज अपीरियंस ऑफ इफर्ट। इन शेक्सपियर इट्स स्कार्सली एनी। दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय। ये रिमार्क किसने दिया है कि मिल्टन के अंदर इफर्ट्स दिखाई पड़ते हैं जबकि शेक्सपियर में कोई भी इफर्ट्स दिखाई नहीं पड़ता है। किसने लिखी है ये लाइन? ये लिखी है विलियम हैजलिट ने। ठीक है, तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के एग्जाम में आई हुई भी है, तो इसको आप लर्न कर लें एक बार। होम डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट एज। मिल्टन जो है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर किसको एक्यूज करता है यह कहकर, द सन्स ऑफ बैलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन। द सन्स ऑफ बैलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन। बताइए, सन्स ऑफ बैलियन बोलता है उनको वो। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। वो कौन है? एंग्लिकन क्लर्गी हैं, कवेलियर पॉइट्स हैं, अपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ हैं। यानी कि जिन चीज़ों को मिल्टन सपोर्ट करते थे उनको तो कुछ नहीं कहा, बाकी को सबको सन ऑफ बैलियर्स बोल दिया इन्होंने। कवेलियर पॉइट्स ये तो इंसान थे, अच्छे खासे पॉइट थे ये भी। जो कॉमनवेल्थ के अपोनेंट थे उनको कहा, यानी कि जो मेरा विरोधी है वो बेकार इंसान है, यानी खुद को अच्छा माना है और यहाँ सबको बेकार कह दिया है। ठीक है, पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे ये, पॉलिटिकल पर्सन थे, तो पॉलिटिकल पर्सन की लैंग्वेज ऐसी ही होती है, वो खुद अच्छा है बाकी सारे खराब हैं। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रोमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। मिल्टन को अपॉइंट किया गया था लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर क्रोमवेल्स की गवर्नमेंट के अंदर, उसके किस वर्क के वजह से? बताइए, जब आप किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली तो वो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, जाहिर सी बात है। लैटिन सेक्रेटरी बनाया था इनको, लैटिन में अच्छे थे, तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये बुक लिखी थी, जस्टिफाई किया गया था कि चार्ल्स फर्स्ट जो 1649 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था कि ये कितना ज़रूरी है, इनका एग्जीक्यूशन कितना ज़रूरी है, कि चेंज कितना ज़रूरी है, वो देश के लिए कितना ज़रूरी है चेंज, वो ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 191। सैमसन एगोनिस्टिस शोस मिल्टन्स डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। सैमसन एगोनिस्ट में जो सैमसन एगोनिस्ट वो शो करता है क्या? मिल्टन की डिज़ायर को टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में क्या लाने के लिए? बताइए, रीड द ऑप्शंस। कि इंग्लिश के अंदर ये चीज़ें आ जाएं, क्या आ जाएं? द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज की। ठीक है, काम डिग्निटी ग्रेविटी जो ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर होती थी वो क्या है, इंग्लिश में भी आ जाएं। तो सैमसन एगोनिस्टिस में इन्होंने ये सब कुछ देने का कोशिश की है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 192। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड, इनकी एक शानदार ओड है जिसका नाम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, वाज रिटन, लिखी गई थी व्हेन द पोइट्स एज वाज, तब पोइट्स की एज कितनी थी? पूछा गया है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कब लिखी गई थी, मतलब उस टाइम पे जॉन मिल्टन की एज कितनी थी, ये पूछा गया है बेसिकली। तो 192 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 21। आई थिंक इसको लिखा था 1629 के अंदर। अच्छा, हमें डेट कैसे निकालेंगे? एक चीज़ और भी है,
21 ईयर हमें मिल गई। अच्छा, जॉन मिल्टन के डेट ऑफ बर्थ है वो 1608 है। अगर हम इसमें 21 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9261। करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ें भी करेक्ट करती हैं, ये ध्यान रखें आप। मेरा तो पैटर्न यही है स्टडी करने का। 193, when the assault was intended to the city is a sonnet by। एक सोनेट है when the assault was intended to the city, ये लिखा किसने है? जाहिर सी बात है मिल्टन ने लिखा होगा। अभी तो आपको लग रहा है इजी, अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो यही आपसे नहीं होना। क्यों? क्योंकि वहां तो सारे राइटर्स गिवन होंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सोनेट की लाइन है, इसको लर्न कर लें और ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। कभी आप जॉन मिल्टन लगा, जो विलियम शेक्सपियर लगा दें, बाद में कहें कि अरे ये तो गलती हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ मिल्टन, पूछा गया कि इनमें से कौन सा वर्क मिल्टन का है। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना। ठीक है, ये वर्क किसका है? ये वर्क है जॉन मिल्टन का। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 195। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा है मिल्टन को? तो ये जो कहा है ये कहा है टेनिसन ने। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी 2009 में आया हुआ भी है, इसको अच्छे से याद कर लें। ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी पूछ ली जाए आपसे। नेक्स्ट वन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट। पूछा गया कि इनमें से कोई सा एक वर्क जो है प्रोज वर्क है, वो बताइए कौन सा है वो प्रोज वर्क। लिसिडास है, पैराडाइज रिगेन्ड है, पैराडाइज लॉस्ट है, एरोपैजिटिका है। मैंने बताया भी था आपको कि ये प्रोज वर्क है, अब मैंने कई बार भी कहा था। वो है ऑप्शन नंबर डी, एरोपैजिटिका। ये एक प्रोज वर्क है। एरोपैजिटिका को पब्लिश कब किया गया है? अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो उसको टाइप जरूर करें, क्वेश्चन नंबर डालें और उसको पब्लिश कब किया गया है वो टाइप कर दीजिए। वीडियो पॉज कर लीजिए चाहें तो आप। इसके बाद 197 देखें। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट। कहा गया कि मिल्टन की जो पोएट्री है वो एक मिरर है जिसमें राइटर्स के जो कैरेक्टर हैं वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। किसने कही है वाली बात? ये कही है मैकमिलन। ये स्टेटमेंट इन्होंने किया है, ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आपके एग्जाम जो होगा 2025 के अंदर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इस चीज़ को। इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से। द पीरियड नोन एज एज ऑफ मिल्टन, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी, 1625 से लेकर 1660। इस टाइम पीरियड को एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। ध्यान रखना, ये नहीं कि हाँ जी मिल्टन का नाम 1608 में हुआ था तो 1674 में डेथ हो गई थी तो ये है एज ऑफ मिल्टन। भैया ऐसा नहीं होता है कुछ भी, यही एज ऑफ मिल्टन है। कौन सी? ये वाली। इसके बाद देखा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 199। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। जो एज ऑफ मिल्टन है वो कब से कब तक थी? 1625 से लेकर 1660। ये है एज ऑफ मिल्टन। इसमें 3 तरह के पोइट्स थे, वो कौन से थे वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल थे, कवेलियर थे और प्यूरिटन थे। मिल्टन जो बिलोंग करते थे वो प्यूरिटन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लास्ट 200 नंबर। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? किस पोएम के अंदर ये स्टेटमेंट आता है? सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी। अकेलापन जो है वो कभी कभी सबसे अच्छी सोसाइटी होती है, कि आपको अकेला बैठकर बहुत अच्छा फील होता है। ये जो लाइन आई है ये आई है किसके अंदर? ये आई है पैराडाइज लॉस्ट में। श्योर हैं आप? ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश
किया गया था फर्स्ट टाइम 1667 में 10 बुक्स में, सेकंड टाइम किया गया था 1674 टाइम में 12 बुक्स थी। ब्लैंक वर्स के अंदर लिखा गया है। आयम्बिक इसका पेंटामीटर है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, सॉरी। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतने एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और अपना रिव्यू आप ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।